रमन मलिक जुड़े हैं, आप बीजेपी से हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस से और दीप कमल सहारण जेजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा भी करेंगे और लगातार ये सदन की कार्यवाही भी आपको दिखाते रहेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के पास ही जाना चाहूंगा। केवल ढींगरा जी, क्या लगता है आपको कि अविश्वास प्रस्ताव पास होगा? आपका पेश हो चुका है सदन में। देखिए, आज असल में चेहरे बेनकाब होंगे कि जो जेजेपी के 10 एमएलए और इंडिपेंडेंट 8 एमएलए, उनका चेहरा बेनकाब होगा कि वो आज जो किसानों के साथ खड़े हैं या वो आज बीजेपी की सत्ता की मलाई चाटने के लिए उनके साथ रहेंगे। ये जो चेहरे हैं ये आज बेनकाब होंगे और इनके कलई भी खुलेगी कि इनको लोगों के द्वारा वोट ली गई थी इन्होंने, और लोगों को ये कहा गया था कि ये बीजेपी जो है इसके अगेंस्ट वोट लिया था, और आज जो है वो सत्ता की मलाई चाटने लग गए, उनकी गोदी में बैठ गए। ठीक है ढींगरा साहब, लेकिन मेरा जो सवाल था आप उसको कहीं ना कहीं गोलमोल कर गए। मेरा सवाल था कि अविश्वास प्रस्ताव पास होता हुआ आपको नजर आता है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बेनकाब होंगे, यानी आपको लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव फेल होगा कांग्रेस का? नहीं, देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा, ये तो वोटिंग से पता लगेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अगेंस्ट सरकार वोट ली और जिन लोगों ने अगेंस्ट सरकार जो है वो वोट लेने के बाद और सत्ता की मलाई चाटने लगे, क्योंकि लोगों द्वारा एमएलए चुने गए और उन्हीं किसानों द्वारा एमएलए चुनने के बाद जिस तरह से सत्ता की मलाई चाटने लग गए ये लोग, तो अब इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये किसानों के साथ और लोगों के साथ द्वारा चुने गए उनके साथ खड़े हैं या ये सत्ता की मलाई चाटने के लिए। ठीक है ढींगरा साहब, पॉइंट टेकन। रमन मलिक जी, आपके पास आ रहा हूं। विप जारी करना पड़ा और हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया, आपने क्यों जारी किया? क्या आपको शक, शोभा, संशय था कि जो आपके विधायक है वो दूसरी तरफ वोट डाल सकते हैं, इसीलिए विप जारी किया गया? नो कॉन्फिडेंस मोशन या कोई भी बड़ा मोशन जब किसी भी विधानसभा में या किसी लोकसभा में आता है तो विप हर सरकार या हर पक्ष जारी करता है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन बात जो आज करने वाली है और बात जो आज समझने वाली है वो ये है कि आज सवाल ये नहीं है कि अली बाबा के पास 40 चोर हैं या नहीं, सवाल ये है कि अली बाबा के 30 भी जो हैं वो पूरे रहेंगे या नहीं। एक दूसरी चीज, बात आती है मलाई चाटने की, तो मैं कम से कम इनसे ये अपेक्षा करता हूं, सुलझे हुए व्यक्ति रहे हैं, सीएम साहब के मीडिया एडवाइजर भी रहे एक समय पे, तो बहुत अच्छा पद संभाला हुआ है साहब। महाराष्ट्र में आप क्या चाट रहे हो ये बताओ? शिवसेना आपके तलवे या आप शिवसेना के तलवे? तीसरी चीज, अब आप बात करते हैं चेहरे बेनकाब होंगे। बिल्कुल चेहरे बेनकाब होंगे गुरनाम सिंह चरूनी जैसों के, रज्जोवाल जैसों के, जो हरियाणा के जाटों को गंद बोलता है। सवाल और जवाब सामने आएगा उस व्यक्ति का जो वीडियो जारी करता है कि एक तरफ तो बनता है किसान नेता, दूसरी तरफ राजनीति में घुसता है। सवाल उनके भी सामने आएंगे जिनके नेता ये बोलते हुए सामने समझ में आए कि जी चाहे शबाब हो, शराब हो, जो मर्जी दो, इस जो आंदोलन है इसको चलाए रखो, इसके बनिस्बत हम जी जाएंगे वरना हम अपना आधार खो चुके थे। ये जो सारे के सारे विषय हैं आप इसको कैसे भुला देंगे? और प्रदेश की जनता ये भी देखेगी कि जिन लोगों ने रामपाल प्रकरण हो या राम रहीम वाला प्रकरण हो या जाट आंदोलन वाला प्रकरण हो, ये सब इनके प्रायोजित थे। अब सत्ता से बाहर रहना हजम नहीं हो रहा तो ये भी प्रायोजित करा हुआ है, चाहे वो कप्तान हो चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। और मैं एक और चीज आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव से यह भी सामने आएगा कि ग्रुप ऑफ 23 और कांग्रेस जो मेन है इनके बीच में क्या चल रहा है ये भी सामने आएगा। ठीक है, जेजेपी से दीप कमल सहारण हमारे साथ है। दीप कमल जी, जब जेजेपी का नाम आता है तो इन दिनों मुझे 2 विधायक आपके याद आ रहे हैं, रामकुमार गौतम और देवेंद्र बबली। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम गांव में नहीं जा सकते, वहां पर हमें घुसने नहीं दिया जाता, जनसभा हम कर लें ये तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तक नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जो एक माहौल है वो गांव बिरादरी में ऐसा बन चुका है कि एंट्री मुश्किल हो चुकी है। देखिए राज, जो ये बात देवेंद्र बबली जी ने कही है, ये वाकई उन्होंने कहा है कि प्रदेश के हालात ठीक नहीं हैं
और अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब प्रदेश के किसान इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर धरने पर बैठे हों और उनकी जाने जा रही हो तो हमें सबको अफसोस होता है, सबके लिए दुख की बात है ये। और जहां तक गांव में जाने की बात है तो हर सरकार में ऐसी स्थितियां आती हैं जब जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में बौखलाई हुई है, सत्ता पाने के लिए छटपटा रही है और गुमराह कर रही है कुछ लोगों को। और हम ये नहीं कहते कि उनके कहीं लोग हैं ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग तो हैं ही, आज भी 30 विधायक उनके पास हैं तो उनके पास वोट भी हैं, तो वहां पर जो इनके लोग हैं वो इसी तरीके का माहौल पैदा करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो किसी सरकार के साथ कभी ना होती हो। दिल्ली के जो आज के 67 विधायकों के साथ, 70 में से 67 के साथ एमएलए के साथ मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन पर चप्पलें फेंकी गई, शाही फेंकी गई, उनका बहुत विरोध हुआ। और मुझे याद है, केवल ढींगरा जी को भी याद होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तो पानीपत में थप्पड़ मारा था एक युवक ने, उनका जुलूस निकल रहा था, किसी मुख्यमंत्री को थप्पड़ पड़ा हो, ये शायद हरियाणा में ही हुआ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह नसीब मिला था। तो ये स्थितियां हर सरकार के साथ कभी हो जाती हैं, उसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। स्थितियां बदलेंगी वक्त के साथ और विकास के काम होते रहने चाहिए। जो अब बजट आने वाला है परसों, उसमें भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं होने वाली हैं। और जिस तरीके से आप पिछले दिनों में आपने देखा होगा, हरियाणा सरकार ने, चाहे वो किसानों के लिए हो, ग्रामीण विकास हो, सड़कों के मामले हो, रोडवेज की बात हो, शिक्षा की हो और कोविड के साल में स्वास्थ्य की बात हो, इतने सारे काम किए हैं जो बेहद जरूरी हैं। जो कांग्रेस की सरकार अगर कहीं होती तो सारे की पटरी से उतर चुका होता। इनकी सरकार में रोहतक और झज्जर के अलावा कुछ दिखा नहीं इनको कभी। और आज बेचैनी हो रही है कि कैसे एक सरकार दो दलों की मिलकर और डबल इंजन के साथ काम कर रही है। बहुत बेचैनी है कांग्रेस पार्टी को। चलिए, तो कोई कह रहा है मलाई चाटी जा रही है, कोई अलीबाबा की बात कर रहा है, कोई चेहरे बेनकाब होने की बात कर रहा है और कोई बात कर रहा है हरियाणा के जाटों को किसने गंद कहा था। सीधे रुक कर लेते हैं विधानसभा की कार्यवाही में क्या कुछ चल रहा है, हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनो जरा। कर लिया ना।